Assalamu alaikum and welcome to Zor Ka Jod PSL special presented by Giggly, Boom Boom, Bubblegum and powered by Opus, दिल वालों की चॉकलेट। सो यस, एक ज़बरदस्त मुकाबला हुआ कल। ज़बरदस्त मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज जिस तरह कराची किंग्स ने फ्रॉम द वर्ड गो शुरू किया सिलसिला, डेविड वार्नर हु सीम्ड फुली इन्वेस्टेड इन दैट मैच, और उसके बाद जेम्स विंस ने भी जो है वो शुरुआत से ही ऐसी शुरुआत की कि कमाल कर दिया एंड एक अच्छे टोटल पे लेकर आ ही गए थे कराची को, मगर फिर आया खुशदिल शाह एंड मोहम्मद नबी और उनकी पार्टनरशिप ने जो बूस्ट दिया और ये टोटल जो है वो 237 तक पहुंच गया। इन रिप्लाई इन रिटर्न बाबर आजम लुक्ड रियली गुड। यानी ये जो गैप आया ना, ये गैप ऐसा लगा कि बाबर आजम के लिए बहुत ज़रूरी था बिकॉज शायद वो कुछ दिन क्रिकेट से दूर हुए, अपनी फैमिली के साथ एक बेहतर टाइम उन्होंने शायद साथ गुजारा और उसके बाद जब वो वापस आई ही लुक्ड रियली गुड। वी ऑल वर विशिंग कि उनकी सेंचुरी भी हो जाए और साथ साथ पेशावर ज़ल्मी जीत जाए कि पॉइंट्स टेबल पे ज़रा और चीज़ें ऊपर नीचे हो जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। एंड यस, कराची किंग्स आफ्टर 4 लॉन्ग ईयर्स प्लेऑफ में जो है वो अपनी जगह बना सकी है। तो यस, कराची किंग्स भी क्वालिफाई कर गई है प्लेऑफ्स के लिए। इस मैच के हवाले से बात होगी। आज जो दोनों मुकाबले जो कि अभी इस वक्त जारी है, जहाँ पे मुल्तान सुल्तान्स अभी खेल रही हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ, उसके हवाले से भी बात होगी। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच, दी वर्चुअल क्वार्टर फाइनल लाहौर कलंदर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, उसके हवाले से भी बात होगी। मैं हूँ सवीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल जैसे कल यौम तशक्कुर मनाया गया रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, और वहाँ पर अफवाज पाकिस्तान के सरबराह जनाब जनरल सैयद आसिफ मुनीर भी मौजूद थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, मुख्तलिफ जो फ्रेंचाइज हैं उनके मालकान भी, और शायकीन की एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी जो कि PSL के इस बाकी मानदा जो मैचेस हैं उनके लिए उनकी दोबारा से जो आगाज़ हुआ है उनका न सिर्फ अपने खिलाड़ियों को वेलकम करने के लिए बल्कि उसके साथ साथ पाकिस्तान से दुनिया भर को एक पैगाम देने के लिए कि पाकिस्तान के लोग न सिर्फ खेल से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के लोग न सिर्फ अमन पसंद हैं, पाकिस्तान के लोग न सिर्फ बासलाहियत हैं बल्कि पाकिस्तान के लोग इतने बासलाहियत हैं कि वो फ़िज़ाओं पर भी अपनी बरतरी बरकरार रखते हैं, समंदरों के गहरे पानियों पर भी अपनी बरतरी बरकरार रखते हैं और ज़मीनी रास्तों पर भी अपनी बरतरी बरकरार रखते हैं। यहीं पर मामला रुकता नहीं है। पाकिस्तान के एक और शाहीन ने, जिसका नाम सरबाज़ खान है, उसने एक नई तारीख़ रकम की है कि 8000 मीटर से बुलंद तमाम चोटियों को बग़ैर मसनूई ऑक्सीजन के उन्होंने सर किया है, और ये एक नया रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम आया है, और वो ये एजाज़ हासिल करने वाले पाकिस्तान के पहले कोहपैमा हैं। तो जनाब सरबाज़ खान साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम बुलंदो बाला बर्फ़ानी पहाड़ों पर भी लहराया है। इसी बात से और जो इस वक्त मैच चल रहा है गुफ्तगू के सिलसिले को हम शुरू करते हैं। हमारे साथ मौजूद है क्रिकेट कमेंटेटर जनाब राजा असद अली खान साहब। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब, थैंक यू। कैसे देख रहे हैं जनाब राजा साहब? और जहाँ पर आप मौजूद हैं, ये हो नहीं सकता कि शहर कायद की नुमाइंदगी ना हो। शहर कायद से हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब अब्दुल माजिद भट्टी साहब। भट्टी भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम हाफिज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब, जब आप मौजूद हैं तो फिर क्रिकेट पे तो बात होनी ही होनी है, लेकिन जो इर्द गिर्द की बातें हैं जो क्रिकेट ने जो आने वाले दिनों में होना है उनमें ज़्यादा दिलचस्पी रहती है। और जब आप मौजूद हैं तो फिर ये पूछा जाएगा ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो रहा है? भट्टी साहब, कुछ हो रहा है? देखिए, पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और 1 साल में तो पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस थी वो सबके सामने है। मेरे ख्याल में जिसको चाहे रख लें, जिसको चाहे निकाल दें, परफॉर्मेंस तो किसी ने भी नहीं दी। हाँ। बिल्कुल पॉइंट ऐसा ही है कि जिसको रखना है रख लें, परफॉर्मेंसेस तो ऑल टुगेदर कहीं नहीं आई। मगर भट्टी साहब, ये जो सब ऊंच नीच ऊपर नीचे हुआ है, मेंटोर्स को हटाने की पूरे ये जो जिक्र निकला है और मेंटोर्स को हटाने की बात हुई है, तो अब वो वाकई PCB से दूर हो जाएंगे या किसी और पोस्ट पे कहीं और पहुंच जाएंगे? देखिए सवेरा, सबसे पहले तो बात ये है कि वो कौन से अक्लमंद लोग थे जिन्होंने इन मेंटोर्स को लाने का इनको मशवरा दिया। अगर वाकई इनको लाने का फैसला दुरुस्त था तो फिर 8-10 महीने जितने अरसा भी वो PCB से मुंसलिक रहे, उन्होंने क्या काम किया, क्या डिलीवर किया। 50 लाख रुपए महीने का इन 5 मेंटोर्स को मिला,
जब सकलैन मुश्ताक की टीम जीत गई 1 करोड़ रुपए उनको मिला, और इन मेंटोर्स को कंट्रोल करने के लिए वहाब रियाज साहब को रखा गया, 60 लाख रुपए वो भी ले रहे। तो मतलब इतनी बेदर्दी से पैसों का ज़िया मेरा ख्याल में। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग आपको सिनेरियो बताऊं, शोएब मलिक तो चले रिजाइन करके चले गए, अभी तक ऑफिशियली पीसीबी ने बाकी 4 लोगों को नहीं किया। अगर उनको हटाने का ये फैसला करते हैं तो 2-2 करोड़ रुपए 4-4 महीने की जो तनख्वाह है वो देना पड़ेगी। तो मतलब मैं हैरान हूं कि जो लोग इस सिस्टम के साथ मुंसलिक हैं उनकी नीयत पे हमें यकीनी तौर पर शक नहीं है, लेकिन क्या क्रिकेट की तबाही के फैसले हो गए। इसी वजह से तो आप देखें ना, पिछले 1 साल की जब हम बात कर रहे हैं तो हम अमेरिका जैसी टीम से हार गए, हम आयरलैंड से हार गए, हम वेस्ट इंडीज की एक तीसरे दर्जे की टीम से मुल्तान में हार गए। तो हमारी नाकामियों की पिछले 12 महीनों में दास्तान तो बहुत तवील है। तो इसी तरह ये मेंटोर का जिन लोगों ने फैसला किया, मेरा ख्याल में गलत फैसला था। पाकिस्तान क्रिकेट से तो उसको फायदा नहीं हुआ, हाँ इंडिविजुअल तौर पर लोगों के बैंक अकाउंट्स में एक माकूल पैसे चले गए, इसके अलावा अच्छा, जैसे भट्टी साहब जिक्र कर रहे हैं, जैसे सवेरा ने सवाल भी किया राजा साहब कि ये कहीं घूम फिर के और नहीं चले जाएंगे, तो मीर क्या सादा है बीमार हुए जिसके सबब? बात यह है कि ये जिन क्रिकेटर्स की बात हो रही है जो मेंटोर रहे, ये फाइनेंशियली तो बड़े तगड़े हैं और ये 50 लाख रुपए वाले ही लोग थे, कोई सस्ते लोग नहीं थे। अगर वक़ार यूनुस की आप बात करें, अगर आप वहाब रियाज की बात, वहाब रियाज तो खैर इस फ्रेम में अभी नहीं आए, लेकिन वो ऊपर निकल गए ना सबसे। हाँ शुएब, लेकिन अब ज़ाहिर है कि उन पे कॉन्फिडेंस इन्वेस्ट किया हुआ है चेयरमैन साहब ने, उनके बड़े करीबी हैं, वो तो महा मेंटोर हैं। हाँ महा मेंटोर हैं या मेंटोर आला हैं। सिर्फ बात इतनी है कि उन पर एक कॉन्फिडेंस है। मैं इसको नहीं समझता कि ये कोई बुराई है। अगर आप कहीं जाते हैं तो अपने कॉन्फिडेंट को आप अपने इर्द गिर्द इकट्ठे कर लेते हैं, लेकिन आप उनको बेहतरीन लोग तस्वुर करते हैं कि ये बेहतरीन लोग हैं जो कि मेरे मुआविन होंगे, मेरे मददगार होंगे, मैं जो काम करना चाहूँगा इसको मनोवाल मेरे आइडियाज़ को अमली जामा पहनाएंगे। ऐसा हुआ नहीं। अभी आपने कतार अंदर कतार शिकस्तों का जिक्र किया, बशमूल अफगानिस्तान से भी आप शादाब खान की सरकर्दगी में सीरीज़ हार गए। आपके पल्ले है क्या? आप ये जो एक बीच में चंक आ गया, एक आके खुशगवार लम्हा आ गया बीच में कि मेंटोर आ गए, और वो हारने के बाद उन्होंने कहा था और निकालें और निकालें लोग और निकालें। अब एक और चीज़ है, ये वाली इसमें एक सुकम है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है इसमें ये चीज़ क्लॉज रखी गई है कि अगर बोर्ड फारिग करेगा, ये इसकी ज़रूरत क्या थी? इतना कौन सा ये अवामी खिदमत का मंसूबा था? ये इतने कौन से ये बड़े लोग थे जिनको आप कहीं से मुस्ताग लेकर यहाँ पर आ गए कि अगर आप अभी राजा साहब आपने कहा कि बड़े लोग थे, अभी आप कह रहे हैं कौन से बड़े लोग थे? नहीं, मैं बात करूँ वक़ार यूनुस की, मैं बात कर रहा हूँ शोएब मलिक की, मैं बात कर रहा हूँ मिसबाह उल हक की। लोग तो बड़े थे, लेकिन ये वो लोग थे जिनका पेट नहीं बल्कि यहाँ तक उनका पेट भरा हुआ था, तो मजीद खाना तो उनके लिए बदहजमी के मुतरादिफ था। ये बड़ी अच्छी बात लबालब थे, लबालब, यानी रजियानु रजाई जाओ, जो पहले रजे हुए उनको और रजाओ, यानी जो पहले खा चुका है इतना कुछ, उसको मजीद ओवर ईटिंग करवाने की जरूरत नहीं थी। बहरहाल ये देखें और भी लोग हैं, अगर उनसे आधे पैसों पर या उससे आधे पैसों पर भी रख लेते तो शायद वो बेहतर खिदमत से अंजाम दे सकते, लेकिन इर्द गिर्द की वही रिपीटिशन हो रही है। दूसरी बात जो भी आपने कहा कि जौहर और टैलेंट, किसको जो हमारे अपने लोग हैं उनको इतना ट्रस्ट नहीं है बोर्ड पे कि उन्होंने 4 साल का ये बफर, 4 महीने का बफर बीच में मांगा है कि अगर तो आपने डिसकंटिन्यू किया कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब माइक हैसन तो कोई 3-4 साल मांग लेगा कि 3-4 साल का बफर दे दें, क्योंकि जब हमारा अपना लोकल प्लेयर या हमारे लोकल लेजेंड्स या हमारे लोकल जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं वो नहीं अपने बोर्ड पे इतना ट्रस्ट करते कि उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए 4 महीने मांग लिए। आप ये एक बात और देखें कि आपने इंटरनेशनल क्रिकेट की एसोसिएशन और उसकी क्लब क्रिकेट देखी हुई है जी। इंग्लैंड की क्लब क्रिकेट देखें, वो हमारी जो लाहौर रीजन का जो प्रेसिडेंट का कमरा और उसका जो इर्द गिर्द का माहौल है ना, उससे बेहतर है उनकी विलेज क्रिकेट के ग्राउंड्स है वो, क्योंकि वो अपनी जगहों से अपने क्लब से मोहब्बत करते हैं, इश्क करते हैं। अब यहाँ पर अपने हिस्से का काम तो कोई नहीं करता, ले दे के कौन सिलसिला भी है कि सबकी नजरें होती है क्रिकेट बोर्ड के, क्योंकि वो मालदार इदारा है, उसने सब कुछ कन्वर्ज किया हुआ अपने ट्रेजर्स में, अपनी ट्रेजरी में उन्होंने पैसे भरे हुए हैं। अब सबकी नेचुरल नजरें वहाँ पर हैं। दूसरा एक और चीज़ होती है, क्रिकेट बोर्ड का माहौल ऐसा है कि वो चाहते हैं कि खब्बे सज्जे जो हैं, राइट एंड लेफ्ट, दे शुड बी गैलेक्सी ऑफ स्टार्स कमिंग इन, उन्हें भी रख लो, उन्हें भी रख लो, उन्हें भी लो, ग्रुप फोटो बना लो, उसका शक्ल निकाल के टीवी पे आ जाओ। ये भी एक चीज़ें हैं, ये फिर ख़त्म नहीं हो रहा। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। मैं आई रिमेंबर, मैं एक दफ़ा इजाज़ बट साहब के पास मुझे कहते हैं मैं 1-2 मरतबा मिलने गया, की
मैं कह जी एक साहब हैं कह रहे हैं कि मैं जो मसला होया है इस वेले शुएब अख्तर को मैं इसको इसमें से निकाल दूंगा और मैं इसके बस 20 लाख रुपए दूंगा, मैं उसको 20 लाख रुपए देता हूँ, पंजाबी में कहा उन्होंने। यानी का मतलब मकसद ये है कि अब इस वक्त जो कहतो रुजाली है, आपकी जो टीम है वो 6-7 टीमें हैं, उस पर टमक टोइयां मार रही है और आप पैसे फजूल खर्ची में खर्चे। आप फजूल खर्ची में यार नहीं तो आप भट्टी साहब को शामिल करें, जो भट्टी साहब से एक सवाल कर लें कि इनको आप बोर्ड को आप करें अगर मुनासिब समझे तो, अगर मेरा सवाल इस काबिल है कि कीप योर पाउडर ड्राई। जैसे हमारी फौज ने अपना पाउडर ड्राई रखा हुआ था ना, तो फड़का दिया पाउडर, गन पाउडर फड़काया ना उनको। तो क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए कि पैसे जरा संभाल के रखें, आगे बुरा वक्त आ सकता है। इस्तेमाल करने के लिए इनको पैसे चाहिए होंगे, क्योंकि अब आपकी रैंकिंग वो नहीं रही, आपकी डिमांड वो खत्म हो सकती है जो कि किसी ज़माने में थी। ठीक है, वो ख़त्म हो सकती है। और जब हम राजा साहब ये बात कर रहे हैं, आपका सवाल इसको लेकर जाएंगे भट्टी साहब के पास, लेकिन अगर आप इजाज़त दें, चूँकि आपने इजाज़त से सवाल किया तो आपकी इजाज़त से वक्फा ना लें। मैं तो आपका अदना सा एक पार्टिसिपेंट हूँ आपके प्रोग्राम का। हाँ, अभी ब्रेक नहीं, पहले से आपका सवाल जो है वो अच्छा राजा साहब, भट्टी साहब ये जो सवाल है कि अब हमारी टीम उस जगह पर नहीं है, हम हैं 9वें नंबर पर, 8वें नंबर पर, 7वें नंबर पर, तो क्या ये भी कहीं ना कहीं कुछ परेशान कुन चीज़ है फैसला साजों के लिए, या फिर उनके लिए मामूल की कार्रवाई है? देखिए, यकीनी तौर पर तो है हाफिज साहब, इसलिए कि जब तक पाकिस्तान टीम अच्छा डिलीवर नहीं करेगी तो ये मौज मस्तियां, ये पैसे वो उसी वजह से मिल रहे हैं कि हम दुनिया में क्रिकेट वर्ल्ड पे रूल कर रहे हैं। तो मोहसिन नकवी साहब मेरे ख्याल में अगर आज भी, अब हम मई के मिड में खड़े हुए, अगर आज भी अपने इर्द गिर्द जो उनके मुशीरान हैं उन पर नजरसानी लें तो पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर मकाम पर जा सकती है। मैं ये नहीं कहता कि वर्ल्ड नंबर 1 बन सकती है। अब ये मेंटोर का मैं अभी इसमें थोड़ी सी आपको और कहानी बताऊं कि ये सालाना 2 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था। 2 अरब रुपए का? 2 अरब रुपए का। और इसमें सारी 5 स्टार लग्जरी थी, इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी अलग थे, इनकी मैच फीसिस भी अलग थी, इनको 5 स्टार लग्जरी उन्होंने जितने टूर्नामेंट्स हुए दी और देना थी, और हर मेंटोर के साथ एक बाकायदा सपोर्ट स्टाफ इन्होंने हायर किया था। तो हम तो इन 5 लोगों के गिर्द घूम रहे हैं, लेकिन इनके अलावा जितना हमने पैसा लुटा दिया है, तो मेरा ख्याल में तशवीश की बात यकीनी तौर पर है। उम्मीद है कि अब 15-16 महीने तो मोहसिन नकवी साहब को हो गए, वो अपने मुशीरों पर नजरसानी कर लें, और जिस तरह कल हमने देखा जो मनाजिर पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जनरल आसिम मुनीर साहब जब आए और फिर लोग उनकी वाह वाह कर रहे थे, तो मेरे ख्याल में फिर क्रिकेटर्स के साथ भी लोग इसी तरह उनकी भी वाह वाह करेंगे, लेकिन उस वक्त जब वो पाकिस्तान को अच्छी खबरें देंगे। लेकिन क्रिकेट के फ्रंट से अनफॉर्चुनेटली ना ग्राउंड से अच्छी खबरें आई हैं और ना पीसीबी हेडक्वार्टर से अच्छी खबरें आई हैं। लिहाजा मेरे ख्याल में मोहसिन साहब करना जरूर चाहते, लेकिन उनके जो मुशीर हैं वो शायद इस काबिल नहीं है कि इस कश्ती को किसी किनारे पहुंचा सके। बिल्कुल जी, कश्ती को किनारे पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है, और ऑब्वियसली क्योंकि नकवी साहब 2 इम्पॉर्टेंट पोस्ट पे हैं, तो उनके जो लोग उन्होंने रखे हैं वो बेहतर कारकर्दगी दिखाएं। तो मैं आपके इस थोड़ी सी आपकी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जी, राजा असद अली खान और हाफिज इमरान साहब तो उस तारीख का हिस्सा है। लेफ्टिनेंट जनरल तौकीर ज़ियाद जब पीसीबी चेयरमैन थे, पहले वो कोर कमांडर मंगला थे, और फिर डीजीएमओ जीएचक्यू में डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस थे। लेकिन उनका आप दौर देख लें, पाकिस्तान टीम की फतुहात देख लें, नेशनल क्रिकेट एकेडमी देख लें, कोई 40-45 ग्राउंड्स बन गए, रीजनल एकेडमीज बन गई। तो एक 3 स्टार जनरल जो बेसिकली क्रिकेट मैनेजमेंट से उनका ताल्लुक नहीं था, लेकिन आप देखें आज तारीख उनको इसलिए याद रखती है कि जनरल साहब के दौर में पाकिस्तान ने जो फतुहात हासिल की, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक जो मुझे याद पड़ रहा है 4 रुकनी एडवाइजरी कमेटी बनाई। रमीज राजा, मरहूम यावर सईद, जावेद मियादाद और नसीमुल गनी, ये क्रिकेट अफेयर्स चलाते थे। जनरल साहब का भी अमल दखल था उसमें, लेकिन जो बड़े डिसीजंस थे ये लोग करते थे। फिर 2003 के वर्ल्ड कप के बाद जो उन्होंने वसीम अकरम, वकार यूनुस, सईद अनवर समेत 8 मेन प्लेयर्स को पाकिस्तान टीम से निकाला, राशिद लतीफ को कप्तान बनाया, जावेद मियादाद हेड कोच बने,
हारून रशीद मैनेजर बने, आमिर सोहेल चीफ सेलेक्टर बने। वो टीम जो थी 2003 की, वो आप देखें 2007-2008 तक वही प्लेयर्स पाकिस्तान को मुख्तलिफ मौके पे रिप्रेजेंट करते रहे, फुतुहात दिलवाते रहे। तो मेरा ख्याल में अच्छा दिमाग या अच्छे लोग या अच्छी एडवाइजरी कमेटी आज भी पाकिस्तान क्रिकेट को कहीं ना कहीं पहुंचा सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो सेटअप है, इसमें जो लोग हैं, मेरा नहीं ख्याल ये इतने हो सकता है वो अपने तय अच्छा फैसले कर रहे हो। हम ये नहीं कह रहे कि वो बदनीयती उनकी शामिल है। आपको लगता है कि वो लोग गलत चुन रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखें ना, अब तो अच्छा चले आपसे अगर पूछा जाए, लोग आपने अगर सजेस्ट करने हैं, गिव मी 4 नेम्स जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे आज के जमाने में। 50 लाख रुपए मिलेंगे। ये तो नकवी साहब ही बता सकते हैं। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट में सवेरा आज भी अब तो आप भी लाहौर चली गई, हाफिज इमरान साहब और राजा असद साहब भी लाहौर में, हमारे पास अभी भी अच्छे लोग मौजूद हैं। लेकिन मसला ये है कि देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो वो लोग जो वाकई, अब जितना मैं हमारे दोस्त हैं वकार यूनुस, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन वकार यूनुस जिस वक्त मेंटोर थे, उस वक्त कमेंट्री भी कर रहे थे, उस वक्त टीवी चैनल्स पर बैठे हुए पाकिस्तान क्रिकेट के सिस्टम पर बात कर रहे थे। तो भाई आप भी तो इस सिस्टम का हिस्सा है ना। इसी तरह सकलैन मुश्ताक को भी हमने देखा, वो भी टीवी चैनल पर बैठे हुए थे। बिल्कुल उनको बैठना चाहिए, क्रिकेटर्स डिजर्व करते हैं इन पैसों और वो चेयरमैन साहब के टीवी चैनल पर थे, पीसीबी चेयरमैन के टीवी चैनल पर थे। अब हाफिज साहब मेरे यकीन करें, सेकंड पहले मेरे जहन में भी ये बात आई, लेकिन मैंने कहा चले जाने देते हैं। आपने कहा कोई बात नहीं, जाने देते हैं। मगर यस, हमने एक ब्रेक पर जाना है, हम ब्रेक पर जा रहे हैं, बट जब ब्रेक से वापस आएंगे तो क्योंकि हम पाकिस्तान क्रिकेट में क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, बहुत बातें करते हैं ऑब्वियसली, और करनी भी चाहिए कि बेहतरी आ सके। बट पीएसएल में कल कुछ बहुत अच्छा हुआ, और वो क्या अच्छा हुआ उसके हवाले से भी बात करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। And welcome back to Zor Ka Jod PSL special presented by Giggly Boom Boom Bubblegum and powered by Opus, दिलवालों की चॉकलेट। सो यस, ब्रेक पे जाने से पहले हमारी डिस्कशन हो रही थी क्या क्या चीज़ें हैं जिसको अब बेहतर करने की ज़रूरत है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें पीसीबी में इस वक्त चल तो रही हैं, बट नाउ इज़ द टाइम दैट वी नीड टू सॉर्ट आउट आवर स्टफ। एंड विद दैट चल तो इस वक्त मैच भी रहा है एक PSL 10 में, जहाँ पे मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स एक दूसरे के मद्दे मुकाबले हैं। मुल्तान सुल्तान्स ने 186 का टारगेट सेट किया है फॉर कोयटा ग्लैडिएटर्स, एंड आज कोयटा ग्लैडिएटर्स को मुझे ऐसा लगता है कि दे शुड जस्ट ट्राई आउट एवरीथिंग दैट दे कैन डू बिफोर गोइंग इनटू नॉकआउट्स, और यही एक बेहतर तरीका होगा। बट कमिंग बैक टूवर्ड्स द डिस्कशन, क्योंकि हम कर तो रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में ये बेहतरी हो जाए, वो बेहतरी हो जाए, मगर कल की तरह ज़रा थोड़े मैच को जो है मुझे लगता है कि बाबर आजम के हवाले से बात करना ज़रूरी बनती है, बिकॉज कल जिस तरह बाबर आजम की परफॉर्मेंस हुई राजा साहब, बहुत अरसे बाद एक अभी 50 की थी, वो इतनी कन्विंसिंग नहीं थी, उसके बाद फिर 50 की जो थोड़ी सी बहुत कन्विंसिंग थी, फिर ये गैप आ गया, ये ब्रेक आ गया, एंड कल जो 93 रन्स बाबर आजम ने किए, पॉजिटिव साइन दिखा, वेरी डोमिनेटिंग, और 100 कर देते तो बहुत अच्छी बात थी, और वार्नर ने भी की। अच्छा, इसमें मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप वो जो कल एक बड़ा शानदार और बड़ा बारखतुलरा प्रोग्राम हुआ अफवाज पाकिस्तान के साथ, जो जगजीती थी आर्मी चीफ भी वहाँ मौजूद थी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देखें एक तो मैच बड़ा होगा जिसका आपने तफसील से बता दिया है, जी जी। उसमें 2 बड़े बैटर्स ने भी बड़ी परफॉर्मेंस भी दी, और बाबर आजम का आपने जिक्र किया। ये देखें जो ट्रैवल करके बाहर से आए हैं, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, यहाँ पिंडी पहुँचना, फिर परफॉर्म करना, तो इसका मतलब ये है कि खिलाड़ियों का सर्दी में जाना इन अ डिफरेंट हेमिस्फीयर, ऑफ कोर्स, एंड देन कमिंग बैक, तो डेविड वार्नर वाज सो मच इन्वेस्टेड इन इट। बिल्कुल, ये टाइम लैग देख ले कितना होता है, और फिर आपको लग पता जाता है, आप तो वहाँ पे आपके 2-3 दिन आपको होश ही नहीं होता। लेकिन बड़ी बात है, दिस इज़ कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म। इससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये जो हमारी हालिया फतह हुई है, जीत हुई है, और यौम तशक्कुर जो मनाया गया है, इसने कौम के मोरल को, बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के मोरल को भी अप कर दिया फ्रॉम द पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू। और जो एम्बियंस और जो वहाँ पर उस वक्त माहौल था और पब्लिक भी थी, दैट शोज़ के वी आर द नेशन विच इज़ कमिंग अप, एंड सो इज़ अबाउट क्रिकेट। और वो जो क्रिकेट हुई कल, वो भी शानदार थी, और दरमियान में जो कल्चरल शो, उसमें मोटिवेशनल सॉन्ग ज़्यादा थे, वो तो बहुत ही अच्छा हुआ, कमाल ही हो गया। फिर आतिशबाजी अलामत होती है
एक शानदार इख्तिताम की, एक शानदार कामयाबी की। तो सब ने मेरे ख्याल में एक बड़ा रंग जमाया और बड़ा अच्छा लगा। जहाँ तक आप मैच की बात कर रही है, यस। अच्छा राय साहब, आपने रंग जमाने की बात की है तो रंग में भंग डालने वाले भी मौजूद ही रहते हैं, भट्टी साहब को शामिल करते हैं। भट्टी साहब, ये जो जय शाह साहब हैं, ये अब इंटरनेशनल क्रिकेट में रंग में भंग डालने वाले हैं, क्योंकि जिस अंदाज से उन्होंने एक पोस्ट किया फिर उसको डिलीट कर दिया, तो आपको लगता है वाकईतन ये भी एक ख़तरनाक अमल है उनका, जिसकी जो क्रिकेट शुरफा का खेल है? देखिए, अब तो जेंटलमैन गेम रहा नहीं हाफिज साहब। और जय शाह आपको पता है कि जो वजीर दाखिला है अमित शाह, उनके बेटे हैं, तो उनके अंदर का जो एक भारतीय था वो तो हमने देखा उस सोशल मीडिया पैगाम में। लेकिन जब मोइन अली के खिलाफ एक्शन हो सकता है, फलस्तीन के बारे में उन्होंने एक बैन बांधा हाथ पर, और उस्मान ख्वाजा के खिलाफ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया एक्शन ले सकता है, तो जय शाह भी तो आईसीसी के इलेक्टेड चेयरमैन हैं, उनके खिलाफ आईसीसी बोर्ड एक्शन क्यों नहीं लेगा? क्योंकि अब तो ये बात तय हो गई कि वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल तो हमें नजर नहीं आ रही। ठीक है, एज ए इंडियन आपके जज्बात हो सकते हैं, लेकिन अपने जज्बात को पब्लिक में इस तरह फैलाना और जंग के बारे में इस किस्म की बातें करना मेरा ख्याल में गैर मुनासिब है। मुझे आज भी याद है 2004 में वसीम बारी पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर थे, और उन्होंने किसी क्रिकेटिंग मामले पे, जाहिर है वो पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन भी थे, उन्होंने कोई तबसरा किया था, मुझे वो इशू भूल गया। उस पे आईसीसी ने वसीम बारी को शो कॉज नोटिस इशू किया कि आप चीफ सेलेक्टर होने के बाद आपने इस वाकये को क्यों क्रिटिसाइज किया। तो मेरा ख्याल में जय शाह भी कोड ऑफ कंडक्ट के जुमरे में तो आते हैं, लेकिन मसला वो है कि मोहसिन नकवी साहब के अलावा कौन सा मुल्क है जो आईसीसी की मीटिंग में हिम्मत करेगा जो जय शाह के खिलाफ कोई रेजोल्यूशन लाने की कोशिश करे। आप देखें ना, मैं आपको जमीनी हकायक बताऊं कि इस वक्त आईसीसी हेडक्वार्टर में मोस्टली इंडियंस हैं जिनका अपॉइंटमेंट किया है जय शाह ने चेयरमैन बनने के बाद। तो हमें तो वो एक वर्ल्ड बॉडी नजर नहीं आ रही। एक मुल्क की जिस बॉडी में डोमिनेंस हो, उस मुल्क में अगर सारे काबिल लोग मौजूद हैं तो फिर दुनिया के बाकी मुल्कों की क्रिकेट बंद कर दें। इंडिया अपने पैसे के बलबूते पर और अपने धौंस और धांधली और दादागिरी की बुनियाद पर सारे फैसले करता रहेगा। राय साहब, ये तो फिर एक और तरफ बात निकल जाएगी ना कि अगर आपने बात की है ना कि उसने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी है, हाँ। इसका मतलब कि बंदा हौला है। अगर नहीं, इसका ये भी तो मतलब हो सकता है कि अपना पैगाम दे दिया कि मैं ये हूँ। नहीं, पैगाम नहीं दे दिया, ये कि थूक के चाटने वाली बात हो गई ना। ये आपने क्या हरकत की है। दूसरी बात ये है कि ये कोई बड़ी बात ही नहीं है कि अगर मैं बात कर दूँ, मुझे भेज दें, मैं आईसीसी पे बात कर लेता हूँ कि ये मोहसिन साहब बात करेंगे, हक की बात करेंगे, हक सच की बात करेंगे, और ये ग्लोबल वॉइस होनी चाहिए। आईसीसी इससे जाहिर होता है, जैसे अभी हमारे जो मुवक्कर दोस्त हैं इन्होंने बात की कि जनाब वसीम बारी साहब ने ये बात की तो आईसीसी ने उनको टाइटनर दिया, तो इसकी भी तो भागे खींचे, ये बढ़ता ही चला जा रहा है। कभी ये एसीसी का प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी होने के नाते इस तरह की बातें करते हैं। दूसरा आप देखें, इंडिया की जो रियासत है, या इंडिया रियासत हुकूमत को देखें, नहीं आईसीसी के साथ इज़हार यकजहती क्यों नहीं करता उसका मुलाजिम जो है। जब इंडिया में मोदी सरकार के बारे में मुसलमान और सिख खिलाड़ी जो हैं वो इज़हार यकजहती कर रहे हैं, तो ये इतना कमज़ोर इदारा क्यों आईसीसी? इसका जो एक प्रेसिडेंट है जिसको अपनी नौकरी की कोई परवाह नहीं है, इसका मतलब ये है कि अंदर बैठे हुए चीफ एग्जीक्यूटिव हैं या जो मेंबर्स हैं उन्होंने भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया हुआ है। ये बात 100% गलत है। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं मुसलमान हूँ पहले, बाद में पाकिस्तानी हूँ, और मैं ये बात आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर मुझे किसी भी वर्ल्ड मौके पर कोई बात करने की इजाज़त मिल जाए, जो प्रिंसिपली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें सबका स्टेक है कि नहीं? इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का सबसे बड़ा स्टेक है, जो सबसे बड़ा कदीमी जो फाउंडिंग मेंबर है इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल का। अच्छा भट्टी साहब, जैसे अभी राजा साहब ने जिक्र किया है ईसीबी का, आप समझते हैं कि जैसे आपने सवाल उठाया कि कौन और कैसे करे, मोइन अली का आपने हवाला दिया, तो ये जो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड है, इंग्लैंड का, ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का, साउथ अफ्रीका का, ये तमाम जो रुकन ममालिक हैं, क्या आपके ख्याल में इनको आवाज़ बुलंद करनी चाहिए कि आप किस तरफ जा रहे हैं भाईजान, ज़रा रुक जाएं? राजा साहब, करनी तो चाहिए, लेकिन मसला वही है कि घंटी बांधेगा कौन?
Exactly. अभी 5 टेस्ट मैचों की सीरीज होने वाली है इंग्लैंड और इंडिया की, और मोस्टली स्पॉन्सर्स जो होंगे वो इंडियंस होंगे, और ब्रॉडकास्टर्स में आप देखिएगा सारा पैसा इंडियन कंपनियां लगाएंगी। तो कौन मुल्क ये हिम्मत करेगा? आप देखें ना, छोटे मुल्क लाइक अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इनके पास जब भी फाइनेंशियल क्राइसिस आता है 2 या 3, इवन वेस्ट इंडीज भी 2 या 3 मैचेस की सीरीज इंडिया उनसे खेलता है, उनके खजाने को भर देता है, उसके बाद वो सब उनकी हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया भी हिम्मत करेंगे कि इंडिया से और जय शाह से हेड डाउन होने की कोशिश करें। मेरा नहीं ख्याल है कि कासा ले ले भी सब, एक एक कासा जो है इन कासा लिस्टों के हाथ में दे दिया जाए कि आप इंडिया से भीख मांगना शुरू कर दे। वो कौमी हमीयत, वो कौमी गैरत, उसका तो फिर ये जनाजा निकल के अगर आप एक चीज में, एक इदारे में आपका स्टेक है। अब तो राजा साहब क्रिकेट ओलंपिक्स में भी जा रही है ना, तो उधर क्या आईओसी में कोई ऐसा कर सकता है? वो सवाल ही नहीं पैदा होता। फीफा में कोई ऐसा कर सकता है? अच्छा, फीफा भी थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है, जो कि पाकिस्तान में फुटबॉल के हवाले से हो रहा है। मुझे लगता है कि वहाँ पे भी लेन देन चल रहा है कोई, क्योंकि 2019 से लेके ये कभी कभी आपसे मेरी बात भी होती है कि वहाँ पर भी ये कुछ सूरत तसल्ली बख्शनी है। और जहाँ तक ये आप वैसे जनरली बात कर रहे हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, वो तगड़ा इदारा है, वहाँ पर ये चीज़ नहीं चलेगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे इंडिया की तरह के दीगर ममालिक भी हैं जो कि अमीर कबीर हैं। फ्रांस है, चाइना है, अमेरिका है, जर्मनी है, जिनकी एक से है इंटेग्रिटी और वो क्रिकेट को कुछ नहीं समझते। वहाँ पर आप रूल्स एंड रेगुलेशन सब के लिए एक जैसे हैं, और दूसरे खेले भी उसमें हैं। ये तो एक कवर्टेड बॉडी है ICC। अब इस पर ये है, मैं ये तजवीज़ पेश करूँगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, बड़े वहाँ पे काबिल लोग हैं कि वो अंग्रेज़ी अखबारों में आर्टिकल लिखवाएं और ब्लास्ट करें ICC को भी, अगर वो राय रास पर नहीं आता। एंड सो इज़ द BCCI, क्योंकि हमारी जब खबर कोई छपती है डॉन की या किसी अखबार की, जर्नलिस्ट ने तो शुरू किया है। भट्टी साहब, आपकी क्या राय है कि फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक कदम आगे बढ़कर दुनिया को कम से कम, होता है या नहीं होता ये एक अलग बहस है, लेकिन लोगों तक पैगाम पहुंचाने की ज़रूरत तो है ना कि आप क्रिकेट को कम से कम बचाएं। ये जो एक ही तरफ ताकत का तवाज़ुन या झुकाव है, पलड़ा एक ही तरफ, उसको तवाज़ुन उसमें पैदा करने की कोशिश करें। देखिए, मोहसिन नकवी साहब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर हैं ICC के, तो वो जाती हैसियत में एज ए PCB चेयरमैन एक एहतजाजी खत तो लिख सकते हैं ICC को कि भाई आपके चेयरमैन जो है, इवन मैंने एक उनकी तस्वीर देखी जिसमें उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम की T-शर्ट पहनी हुई थी। भाई आप इंडियन हैं, हमें पता है कि आपके पास इंडियन पासपोर्ट है, लेकिन जब आप इतने बड़े मकाम और मर्तबे पे बैठे हो, मैल्कम स्पीड जैसे लोग बैठे हुए थे और बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, लेकिन उनमें जाहिर है हर आदमी की नेशनलिज्म तो होती है, लेकिन इस तरह वो उसका इजहार नहीं करते थे जिस तरह जय शाह कर रहे। तो जय शाह को कंट्रोल करने की तो जरूरत है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान शायद इसमें लेटर भी लिख दे, कुछ ICC से एहतजाज भी कर ले मीटिंग में, लेकिन और तो किसी मुल्क में हिम्मत नहीं है कि जय शाह को ऐसा कहने की कोशिश भी करे या जसारत करे। नहीं, और तो मुश्किल ही लगता है कि कोई कुछ कहेगा, बट विद दैट आपने शुरू में पूछा था कि वो कौन लोग हो सकते हैं। मैं मतलब ये नहीं कहता कि ये लोग पाकिस्तान की किस्मत पलट देंगे जी, लेकिन पाकिस्तान में जो लोग हैं, मेरी नजर में, मैं चले अपने शहर से शुरू कर दूं। जी हमारे शहर में शायद जल्दी से बता दें, आपके पास 20 सेकंड है। शाहिद आफरीदी, यूनुस खान, इकबाल कासिम, शोएब अख्तर और बहुत सारे नाम हमारे लाहौर में भी होंगे, पिंडी में भी होंगे, पेशावर में भी होंगे। तो ये वो लोग हैं जिनके दिल में दर्द है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। मसला वही है जो मैंने अपने हाफिज साहब पिछले प्रोग्राम में कहा था। और भट्टी साहब, ये वो लोग हैं शायद तो दो टोक बात करना जानते हैं और दो टोक बात करते हैं, मगर वक्त यहाँ पे एक ब्रेक का हो गया है। भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। ब्रेक का हुआ जाता है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। And welcome back to Zor Ka Jod PSL special presented by Giggly Boom Boom Bubblegum and powered by Opus, दिलवालों की चॉकलेट। So yes, ब्रेक पे जाने से पहले जाते जाते बिल्कुल जो है वो भट्टी साहब ने कहा कि हाँ जी, वो जो हम बात कर रहे हैं कि एक कमेटी बननी चाहिए जो गाइडेंस दे सके, जो चेयरमैन साहब को जो है वो बता सके या सही राय दे सके, तो उसमें 3 नाम जो भट्टी साहब ने कहे, शोएब अख्तर
का नाम लिया, शाहिद आफरीदी का नाम लिया, इकबाल कासिम साहब का नाम लिया, और भी कहा कि दीगर और लोग भी हो सकते हैं। तो राजा साहब, क्या इस तरह की कमेटी जो बनाई जाए, कौन हु वुड से कि कौन राइट मैन फॉर द राइट जॉब है? जैसे आप इस कमेटी का, अच्छा राजा साहब, अगर आप इजाज़त दें तो आपकी इजाज़त से ये जो 3 नाम है, चौथा नाम वक्त की कमी की वजह से भट्टी साहब बता नहीं पाए, क्योंकि अगर वक्त होता तो बताते। साथ ही साथ हम ये भी बताते चलें, इन 3 नामों के साथ 2 नाम अभी और हैं हमारे पास, और वो हैं प्रोग्राम का हिस्सा। आपके बाएं तरफ बैठे हैं जनाब कादिर ख्वाजा साहब, अब्दुल कादिर ख्वाजा साहब, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, नुमाइंदा हैं समा के। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक नाम हो सकता है वक्त होता तो वो भट्टी साहब वही नाम ले लेते जो इस वक्त हमारे साथ जूम पे मौजूद है, वो है पीजे मीर साहब। तो पीजे साहब के बाद ये सवाल डालते कि इनके ख्याल में 4 रुकनी कौन सी कमेटी होनी चाहिए? पीजे साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा तो ख्याल है चेयरमैन नवाब देखिए बात सुने, बात ये है कि अगर चेयरमैन को बार बार आप ये कमेटियां बनाएंगे, वो बताएंगे, ये बताएंगे, वो बताएंगे, आप क्रिकेट किस तरह चलाएंगे? आप देखें, आप ये चेयरमैन का प्रोरोगेटिव है कि अपने साथ वो लोगों को रखे कि जिसको को क्रिकेट की समझ है। खेलना बड़ा आसान है, लेकिन मैनेजमेंट इज अनदर थिंग, रनिंग द क्रिकेट इज अनदर थिंग। तो उसके अंदर आपको वो लोग चाहिए कि जिनका कोई पास्ट एक्सपीरियंस है, कुछ स्किल्स हैं, और ये चीजें आप मद्देनजर रखते हैं। आप नामों को नहीं देखते हैं कि बहुत बड़ा नाम है तो बहुत छोटा नाम है, नो, आप उसकी एबिलिटी एंड स्किल्स को देखते हैं। तो मैं समझता हूँ इसके अंदर आपके पास काफी अच्छे लोग हैं जो कि कर सकते हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। असद को पता है, काफी लोग हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये जो हम बार बार चेंज कर रहे हैं, वो मेंटोर की लिस्ट में से उसको निकाल दिया, वकार को निकाल दिया, सकलैन को निकाल दिया, ये अच्छी चीज नहीं है हमारे क्रिकेट के लिए कि आप ला रहे हैं, इंडक्ट कर रहे हैं एंड देन डिस्कार्डिंग देम। वी कैन नॉट लुक फॉर इंस्टेंट सक्सेस। सक्सेस आती है पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, आपको वक्त लगता है सक्सेस के लिए, लेकिन हमारा है ना, जिस तरह मैं कहता हूँ इंस्टेंट कॉफी एंड इंस्टेंट सक्सेस, ये नहीं होगा इस तरह कभी भी। थोड़ा सा सब्र दिखाना पड़ेगा, पेशेंस दिखाना पड़ेगा, और आपको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा जिन लोगों को आप लेके आते हैं, जो भी आते हैं आप उनको कॉन्फिडेंस दें। और जो सबसे बड़ी बीमारी है पाकिस्तान के अंदर है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, या कोई डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी नहीं है। नंबर 1 के पास ही पावर होती है। मैं क्रिकेट की नहीं, मैं हर शोबे की बात कर रहा हूँ। नंबर 1 को छोड़े, नीचे से आप लोगों को लगाएं। ये बिल गेट्स का जीनियस था, स्टीव जॉब्स जीनियस था, नीचे लोग थे जिनको उन्होंने रखे, चलाए। और मैं बार बार इसकी भी एग्जांपल देता हूँ, अकबर द ग्रेट कहते हैं जाहिल आदमी था यार, अनपढ़ पढ़ लिखा, लेकिन 9 रत्न रखे हुए थे। उसे इंटेलिजेंट लोग थे जिन्होंने हमारे भी तो रत्न है ना, सकलैन मुश्ताक हैं, मिसबाउल हक हैं, वकार यूनुस हैं, हमारे 9 रत्न नहीं है, हमारे 5 रत्न तो हैं। अच्छा, आपने ये बात की है लोगों के रखने की, पीजे साहब, अभी भट्टी साहब ने कुछ देर पहले कहा कि मोहसिन नकवी साहब को जय शाह की इस हरकत के ऊपर जो उन्होंने की है, आईसीसी को कम से कम ख़त तो ज़रूर लिखना चाहिए, एहतजाजी मरासला ज़रूर भेजना चाहिए। आप समझते हैं वाक़तन पाकिस्तान को ये करना चाहिए? उसका असर होता है या नहीं होता? लेकिन तारीख़ की तस्हीह के लिए या तारीख़ में तो ज़रूर एक चीज़ मौजूद रहेगी ना। ये किसी ने कहा है, अगर ये जो भौंकते अल्सेशंस होते हैं, इन आपके कितनों के जवाब देंगे, कितनों को क्या करेंगे? आपको खुद पता है कि हिंदुस्तान ने अपनी क्रेडिबिलिटी 0-0 कर दी है हर शोबे के अंदर। क्रिकेट में तो उन्होंने पहले कर दी थी और अब दूसरी कर दी है, लेकिन यहाँ मैं समझता हूँ एक लेटर बिल्कुल जाना चाहिए बोर्ड की तरफ से कि ये क्या रवैया है, क्या आप एज चेयरमैन ऑफ द आईसीसी क्या यू शुड बी बिहेविंग लाइक दिस? आप देखो ना, आप एक टोपी पहनो, आप 2 टोपियां नहीं पहन सकते, और आप ये भी नहीं कर सकते एज हेडिंग द आईसीसी आप बिल्कुल बायस्ड हो जाओ। इसका मतलब है वेस्ट इंडीज का आएगा वो अपनी बात करेगा, हमारा आएगा अपनी करेगा, फिर आप क्रिकेट को डिसबैंड कर दो। क्रिकेट के अंदर जो भी इस पोजीशन पे आता है उसका फर्ज बनता है टू बी टोटली न्यूट्रल। अगर आप न्यूट्रल नहीं है then you're not fit for this job and basically you're a disgrace to cricket. आप फिट नहीं है जब कादिर ख्वाजा साहब, जाना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस मामले पर आईसीसी के एक एहतजाजी मरासला लिखना चाहिए, जय शाह साहब ने जो किया है। अच्छा हाफिज़ साहब, ये स्टोरी जब मैंने इंस्टाग्राम खोला है स्क्रॉलिंग करने के लिए, तो वो जय शाह साहब की ना स्टोरी आई हुई थी। तो जब मैंने स्टोरी क्लिक की तो ये आ गया।
तो मुझे भी हैरानगी हुई कि मतलब एज ए आईसीसी चेयरमैन आपको ये हरकत जेब नहीं देती जो आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा होता है, जो उनके एथिक्स ऑफ कंडक्ट होते हैं, जो उनके कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, उस पर भी हमने रिपोर्ट किया। अलबत्ता 2014 में आपको याद होगा मोइन अली वाला वाकया हुआ, उस पे उस्मान ख्वाजा का रिसेंट पास में जो वाकया हुआ, 2 आपके पास वाकये रिपोर्ट हुए में ऑलरेडी, जो उन्होंने गजा के साथ मोहब्बत यूज़ की, उन्होंने शो किया है और जो चीज़ें हुई। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि आईसीसी चेयरमैन के ऊपर पाबंदी कौन लगाएगा? अगर उन्होंने ये हरकत की है तो वो एज ए इंडियन की है, क्योंकि आप जब किसी ओहदे पे बैठते हैं तो फिर आप जो है वो अगर आईसीसी के हैं तो आप सारों की मदर बॉडी हैं, तो आपको सारों के साथ फिर आपने यकसा तौर पर चलना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लाजमी चाहिए कि जल्द अज जल्द करें, इसमें कोई गलती कोताही वाली बात ही नहीं है। इसमें आपका 2 टोक बयान आपको देना पड़ेगा, प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाना पड़ेगा, जिस तरह आपने चैंपियंस ट्रॉफी के सिलसिले में 12 मरतबा आईसीसी के आगे प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया। इवन चैंपियंस ट्रॉफी चल रही थी तो लाहौर के जो कदाफी स्टेडियम है उसमें तराना इंडिया का चल गया था, उस पे भी वो तराने का वैसे क्या जवाब दिया था तारण ने? हाँ जी, बस स्कोर बराबर कर दिया वैसे उसका, है ना? देखिए वो तो 7-0 6-0 वो तो चल ही रहा है अभी, और अभी बड़े 0 होने हैं इंशाल्लाह ताला। ये कोई भी हरकत करेंगे तो इनको मुंह की खानी पड़ेगी। अलबत्ता जो कल मैसेज दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जो PSL पे जो चीज़ें हुई हैं अवाम ने, वो पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरह पाकिस्तानी अवाम खड़ी है अपने अदारों के साथ, अपने हुकूमत के साथ और सारी चीज़ों के साथ। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मेरा नहीं ख्याल कि देर करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पीजे मीर साहब कि प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाना चाहिए और मोहसिन नकवी साहब को खुद भी भेजना चाहिए और सब बोर्ड से रब्ता करना चाहिए, सब बोर्ड्स को एक लूप में लेना चाहिए कि अगर पाकिस्तान इंडिया का ये वाला वाक़या है तो इट मीन्स के वो बाइस्ड एक उनकी मुतासिब सोच है, बिल्कुल ऐसे ही है। और आप इसका नुकसान जो है वो बाकी बोर्ड्स को भी होना पड़ेगा, बाद में उसका वो देख सकते हैं, जो इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। पाकिस्तान इंडिया की जंग में, लड़ाई में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि आप जो है वो, अगर आप आईसीसी के हेड हैं और आप आईसीसी के हेड होने के बाद एहसान मानी भी रह चुके थे हमारे उधर, वहाँ ज़हीर अब्बास भी रहे हैं, ज़हीर अब्बास, हमारे वसीम खान वहाँ पर हैं, वो GM हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर वो GM हैं तो फिर या तो उनको वहाँ से रिज़ाइन कर देना चाहिए, अगर वो पाकिस्तान के लिए इतना एहसास और मोहब्बत रखते हैं। तो अगर वो उनको नौकरी प्यारी है तो फिर वो प्रोफेशनलिज्म को तरजीह दे रहे हैं ना, वो इस तरह के मामलात में आते नहीं हैं। अब पाकिस्तान आए थे तो इंडियन चैनल्स और इंडियन न्यूज़ चैनल जो है वो 2 बंदों का नाम लेते थे। वो एक हमारे जो ऑन है वहाँ पर, जो यहाँ पर इवेंट हेड थे ऑन जैदी, और उसके साथ साथ वसीम खान। तो वसीम खान भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं और ऑन जैदी भी पाकिस्तान टीम के मीडिया मैनेजर जो है वो बन चुके हैं और जा चुके हैं। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी पे भी इंग्लैंड गए हुए थे रजा साहब के साथ। हाँ। तो वो इन दोनों को तो प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाना चाहिए, इन दोनों को प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराना चाहिए। लेकिन राजा साहब, जैसे भी सवेरा ने जिक्र किया वो 3 नामों का जिनका भट्टी साहब कह कर गए हैं, तो आपके ख्याल में ये एक अच्छी तजवीज़ है कि एक कमेटी तो इस तरह की होनी चाहिए? फिर पीजे जो है ना, पीजे की दोनों बातों में बड़ा वेट था। एक पहली है कि हमें एक लेटर जो है नॉट बाय द चेयरमैन, सम सॉर्ट ऑफ अ लॉ ऑफिसर हो, क्योंकि जो शख्स जिस तरह की गुफ्तगू कर रहा है उसकी औकात के मुताबिक उस दर्जे का आदमी खत लिखे, चेयरमैन साहब ना लिखे, CEO भी ना लिखे, क्योंकि उनका क्या पता कल को कोई और वो उल्टी सीधी बात करते हैं तो क्या हमारा चेयरमैन उनको जवाब भी देता रहेगा। लेकिन अपना एक इस किस्म की हरकत पर एहतजाज जो है, एक लेटर ऑफ डिस्प्लेयर जो है वो ICC को ज़रूर भेजना चाहिए, नंबर 1। दूसरी एग्जीक्यूटिव कमेटी की बात हो रही है, पीजे ने बात बिल्कुल ठीक की है, क्योंकि चेयरमैन साहब वहाँ बैठ के डे टू डे अफेयर नहीं चला सकते। ये जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है डे टू डे अफेयर चलाती है। इसमें जैसे आजकल बिल्कुल तूती बोल रहा है शाहिद खान अफरीदी का, और वो हमारा एक शो पीस बन गए हैं, हमारे एक एम्बेसडर बन गए हैं, जिन्होंने बातें की हैं वो मेरे दिल को तो बहुत अच्छी लगी है। वहाँ की वो एडमिनिस्ट्रेटिवली भी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। क्रिकेट उन्होंने टॉप पे खेली हुई है, और आजकल की जो रंगारंग क्रिकेट है जिसमें हम नीचे पिछड़े हुए हैं, इसमें वो अपनी इनपुट दे सकते हैं। सो इज़ अबाउट अदर पीपल, बट टेल यू कि जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसमें अकाउंट्स के भी, एडमिनिस्ट्रेशन के भी, इंटरनेशनल क्रिकेट अफेयर्स के भी लोग होने चाहिए। आपको हर फ्रंट पे आप स्ट्रगल कर रहे हैं। उस्मान वाला है इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान, रख कर लें उनको, बीच में रखें, उस कमेटी में रखें उनको, लेकिन उस्मान वाला के होते हुए हम टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे, मुझे ये बताएं क्यों? वो आप मुझे बताएं, इंटरनेशनल क्रिकेट से मुराद है कि 2 टेस्ट आपने इस साल खेलने, जहाँ पे 3 खेलो तो 2 कर दिए जाते हैं। अगले साल आपके 12 पता नहीं कब से तय हुए हैं। मेरे ख्याल में वाला साहब बड़े पढ़े लिखे आदमी, उनकी मैं तस्दीक नहीं कर रहा, ना मैं क्रिकेट बोर्ड से इज़हार यकजहती कर रहा हूँ, लेकिन बात यह है
कि वाला साहब को ये ख्याल कर लीजिए कि हमें कम से कम अगर बांग्लादेश जो है वो 12 टेस्ट खेल रहा है, अगर श्रीलंका हमसे ज़्यादा खेल रहा है, हम 2-3 में क्यों टांग मार रहे हैं। तो वाला साहब को ये चाहिए कि जब ऐसी कमेटी बनती है तो हम तजवीज़ दे रहे हैं, तो उसमें अगर उनका किरदार है, उनके रिलेशंस हैं, तल्लुकात है, तो विंडो निकालने बीच में से। सर वो कहते हैं गर्मी बड़ी है, अब देखें ना, अब गर्मी बड़ी उन्होंने को बाहर बैठ के नहीं, ये तो आप देखें आप इसमें आप जानते हैं मोइन अफजल साहब एमसीसी के मेंबर भी हैं, लाहौर में एक और साहब है नजर लतीफ साहब, वो इंटरनेशनल एमसीसी के मेंबर हैं, तो इनके रिलेशंस हैं। खाना में जिन्होंने म्यूजियम भी बना रखा है, क्रिकेट म्यूजियम बनाया, देखें वो कितनी खिदमत की है, और एक चुपचाप करते गए थे वहां पे, अभी ही इज अ लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट, देखें चुपचाप अंग्रेजी के बेहतरीन लिखने वाले हैं, तो कहने और पाकिस्तान का कद उन्होंने बड़ा बुलंद किया है, इंटरनेशनल जो जर्नलिस्ट हैं उनके साथ का तालमेल करके बड़ी। पीटर ओबॉर्न भी वहां पे पीटर ओबॉर्न थे, और अभी पीछे तो एक और साहब भी आए हुए थे, तो वो ही इज मैन ऑफ मेनी पार्ट्स। लोग हैं, सिर्फ चेयरमैन साहब को एक तो मुलाकातों का सिलसिला ज्यादा करें, वेडनेसडे को और थर्सडे को जब वो फारिग हो तो लोगों से मिलें और उनकी तजावीज़ लें। ही शुड बी वेरी सोशेबल। सब सुनते हैं ना, मुलाकात करती है चेयरमैन साहब नहीं आजकल मेरे ख्याल में सिर्फ खारिजा साहब से मिलते हैं। नहीं आजकल क्रिकेट की मुलाकातें कम है, तो वो थोड़े से हालात इस टाइप के हुए थे कि ऑब्वियसली उनकी मसरूफियात कुछ ज़्यादा हैं, तो क्रिकेट के मामला पे वो एक दिन आए थे एनसीए, और वो अगले दिन सुबह से में वो सारी अगले दिन उन्होंने साइन कर दी, सारी पिचेस साफ हो गई थी। तो अब जो है जो अपडेट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से आ रही, क्या अपडेट है कादिर अबाउट सेंट्रल? देखिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स जो अभी नए आने हैं उसके हवाले से इन्होंने मशावरती जो अमल है वो शुरू कर दिया है, और ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर है जो कौन दे रहे हैं मशवरे अब फिर से? ये अब मशवरे अभी तक वही लोग हैं जो पहले मशवरे दे रहे थे। बिल्कुल एग्जैक्टली साइंटिस्ट अभी तक मौजूद हैं, वो तजर्बात की रोशनी में अब देख रहे हैं कि इसके ऊपर क्या किया जाए। खैर ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर है क्योंकि 3 साल का फाइनेंशियल वो स्ट्रक्चर बनाया था ज़का अशरफ साहब ने, जिसमें प्लेयर्स ने बड़ा उनको डरा धमका कर और अपने पैसे भी बढ़ाए थे और अपनी शर्तें भी मनवाई थी। वो लोगोज वगैरह की आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि जो स्पॉन्सरशिप आती है उसमें से भी हमें पैसे चाहिए, तो वो भी वो डिसकंटिन्यू करने का इरादा नहीं है इस बोर्ड का। और अभी नए कुछ लड़के डोमेस्टिक में जो परफॉर्मर्स हैं उनको इमर्जिंग में और डी कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। फिर उसके बाद जो लोग जिनके ऑलरेडी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हैं, जो 25 लोग हैं ABCD में, उनकी कारकर्दगी जांची जाएगी और फिर उसके बाद उनको भी डिमोट किया जाएगा या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाएगा। तो बड़ी तादाद में तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको यहाँ डिमोशन मिलेगी। साल पाकिस्तान हारता ही रहा है सर, फिर सारों को डिमोट करेंगे ना। तो मतलब एक कैटेगरी खाली रहेगी हमारी। एक कैटेगरी में अब देखें 2 प्लेयर हैं अभी, ठीक है। एक कैटेगरी में पिछले मतलब लास्ट जो बाबर और रिजवान थे ना, हाँ जी, उससे पहले 3 थे, शाहीन थे। तो अभी जो है वो ख़ास तौर पर फिर 2 हैं, फिर उसके बाद मेरे ख्याल में 3 हैं, फिर 5 और फिर 9 हैं, इस तरह के हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरीज में। तो अभी कुछ नए लड़के भी एड अप होंगे। अब जिस तरह हसन अली वगैरह लोग आ रहे हैं कम बैक करके वापस, तो अभी तक साहब अभी वो टीम में आए नहीं, आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी डाल दिया। सर देखे ना, आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हुए थे पाकिस्तान टीम में आएंगे। आप भी एक एडवाइजर हैं क्या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट? नहीं जी, मैं एडवाइजर नहीं हूँ। और हमने जो भी मशवरे दिए हैं उनके आसपास वालों ने उनको कहा है जी नहीं, अली रजा भी हो सकते हैं उसमें, ये नहीं मान सकते। हाँ, अली रजा इमर्जिंग में हो सकते हैं, डी कैटेगरी में अच्छी परफॉर्मेंस दी है। हसन ने नो डाउट अच्छी परफॉर्मेंस दी है। हसन ने थ्रू आउट इस PSL में अपने आप को मनवाया है और अच्छा कमबैक। यूनिफॉर्म पॉलिसी बनानी पड़ेगी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये सोचना पड़ेगा कि हम बार बार टेस्ट को इंपॉर्टेंस देने की बात करते हैं, क्या सेट में वो चीज सामने नजर आनी चाहिए कि जो प्लेयर टेस्ट को तरजीह दे रहे हैं, जो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हाईली रेट करना चाहिए या हायर कैटेगरी में डालना चाहिए कि नहीं? वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं और जाते जाते मुल्तान सुल्तान एंड कोयटा ग्लैडिएटर इन एक्शन एंड कोयटा ग्लैडिएटर राइट नाउ 48 फॉर नन। ब्रेक से वापस आते हैं और कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। And welcome back to Zor Ka Jod PSL special presented by Giggly Boom Boom Bubblegum and powered by Opus. दिलवालों की चॉकलेट। सो यस, एट लास्ट वील कम बैक टू द डिस्कशन ऑफ PSL बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट पे हम अगर कोई मैराथन भी चलाएं तो हम बात कर सकते हैं, बिकॉज क्या सही करना है क्या सही नहीं करना है, इतनी चेंजेस आती हैं, इतनी तेज़ी से तब्दीलियाँ आती हैं कि शायद हम वो ट्रैक आउट हो जाते हैं और हम भी ट्रैक नहीं कर पाते कि कितनी चेंजेस आ चुकी हैं। सो टॉकिंग अबाउट PSL, कमिंग बैक टू व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इन PSL, मुल्तान सुल्तान कोयटा ग्लैडिएटर्स इस वक्त एक्शन में है। 78 फॉर 1 कोयटा
gladiators right now and ख्वाजा नाफे goes back to the dug. मगर साथ ही साथ दूसरा मैच, ये तो एक डेड रबर मैच है जिससे कोयटा ग्लैडिएटर फायदा उठा सकता है और पॉइंट्स बढ़ा सकता है अगर जीतता है। दूसरा मैच जो आज खेला जाएगा कादर, वेरी इंपॉर्टेंट मैच टुनाइट, लाहौर कलंदर्स पेशावर ज़ल्मी। आज का जो मैच है ना, देखिए और सोने पे सुहागा है कि सब जो है वो घर पे होंगे, छुट्टियां भी हैं और फिर उसके बाद जो लाहौर और पेशावर का मैच है वो है भी इतना कांटे का मुकाबला कि दोनों साइड पर जो उनके मदा हैं बाबर के, दूसरी तरफ शाहीन हारिस रऊफ, तो एक तरफ तो ये वाला भी सीन है, दूसरी तरफ है कि जो जीता वो आगे क्वालिफाई करेगा, वर्चुअली क्वार्टर फाइनल है ये। और जिस तरह कल जो मैच हुआ पेशावर को शिकस्त हुई, उसके बाद तो और मजे का मैच हो गया आज। अगर कल पेशावर जीतता तो पेशावर के 10 पॉइंट हो जाते और लाहौर के 9 पॉइंट हैं। लाहौर को चाहिए एक मैच जीतने के लिए, पेशावर को भी मतलब रन रेट के हिसाब से चाहिए था, लेकिन अब जो है वो क्वार्टर फाइनल हो गया है एक तरह का और डू एंड डाई सिचुएशन है। लाहौर को कोई भी गलती का अब उनके पास नहीं है मार्जिन, और पेशावर का चूँकि बाबर एक अच्छी चीज़ है कि बैक इन फॉर्म, बट जो मोहम्मद हारिस, टॉम कोलर, कैडमोर, हुसैन तलत, इनको थोड़ा सा अब जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी इस हवाले से। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि लाहौर के अगर आप शकीबुल हसन को, कुशाल परेरा को या उनके साथ राजा पक्सा को लाहौर दिखाना चाहते हैं तो फिर आप उनको ये मैच जीतना पड़ेगा। एग्जैक्टली उनको वाकई दिखाना चाहते हैं, उनको एक दिन का मेहमान नहीं रखना चाहते, तो फिर आपको लाहौर को मैच ये जीतना पड़ेगा। और लाहौर को एडवांटेज ये है कि उनमें देखें उनकी जो बैटिंग लाइनअप है वो भी अच्छी हो गई है और उनकी बॉलिंग भी अब बेहतर है। मतलब हारिस, शाहीन है, एक आधे मैच में हो जाता है, अगर आपके 3 ओवर में 48 चेज हो गए तो वो भी क्रिकेट का हुसन है। मतलब दूसरी बैटिंग जो है वो अच्छी हो गई और हमारे बॉलर कम नहीं हैं, लाहौर के अच्छे बॉलर हैं। बॉलिंग के ही बलबूते पर लाहौर ने अक्सर मैचेस जीते हैं। बैटिंग में भी अब फ़खर जमान है, फ़खर के साथ अब नईम जो है लड़का, वो 2 मैचेस से जो है वो परफॉर्मेंस दे रहा है। एग्जैक्टली, अब्दुल्ला शफीक है, फिर आसिफ अली हैं, मुख्तलिफ उनका जो शकीबुल हसन से आने से उनका स्पिन जो डिपार्टमेंट है वो भी अच्छा हो जाएगा। सिकंदर रज़ा भी सिकंदर रज़ा तो फिर देखें ना, अगर आप ये शाकिब को और इतने हाई प्रेशर मैच में अचानक से एक कॉम्बिनेशन शिफ्ट आ जाना, प्लेयर्स का बदल जाना, राजा साहब मुश्किल होता है, बिकॉज इंडिविजुअल प्लेयर्स तो हमें पता है केपेबल हैं, केपेबिलिटी है, बट एक हाई प्रेशर मैच में जिस पे डू और डाई सिचुएशन बन गई है, उस पे कॉम्बिनेशन को एकदम से सेट कर देना आसान होता है। एक एडवांटेज है, वो ये है कि अगर हम बात करने लास्ट मैच जो 24 को हुआ था तो उसमें कलंदर वाज लूजिंग साइड, तो ये एक साइकोलॉजिकल एज होगा। लेकिन ये क्रिकेट इतनी गहरी खेल है, अभी आपने इतनी परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं, सुनाई हैं, जैसे किसी को क्या पता कि बाबर आजम 94 कर जाएगा या फिर वहाँ से ट्रैवल करके आएगा वार्नर और वो सेंचुरी के करीब रन कर लेगा। तो ये एक का बल्ला अगर रन उकलना शुरू हो गया तो हाथ पैर फूल जाएंगे। दूसरा ये हाई वोल्टेज मैच है और इसमें वैसे मुझसे अगर पूछें तो मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि जो बड़े नाम है ना, दे शुड कम अप। एक मेरी ख्वाहिश है, मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कराची की टीम जो है वो फाइनल 4 में ना आए या लाहौर बाहर हो जाए, क्योंकि इनकी एक फ़ैन फॉलोइंग है। PSL एक अलग एंटिटी है, ये अलग एंटिटी है, ये प्राइवेट सेक्टर है, ये पब्लिक सेक्टर का नहीं। अगर इसको सरकारी इदारा समझे तो इसमें आज का जो मैच जिसका असल में आपने जिक्र किया, जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, टू स्टार्ट विद, मुझे जो लग रहा है ना, मैं विशफुल नहीं हूँ, मुझे लाहौर कलंदर का पलड़ा थोड़ा भारी लग रहा है, बिकॉज में नामी ग्रामी और बड़े ऑनरस पोजीशन वाले क्रिकेटर्स मौजूद हैं जिनके बड़े नाम हैं और इनकी रेपुटेशन बाय विनिंग पेशावर ज़ल्मी में बाबर आजम है, सबसे नामी ग्रामी कहलाते हैं वो पाकिस्तान। इसमें मैंने ये वो बात पहले आपको कर दी है कि अगर मैं इसमें कोई पेश कोई करूंगा तो मुझसे बड़ी हमाकत कोई नहीं करेगा। और T20 कभी अर्श पे कभी फर्श पे, हम आपको हिमाकत करने नहीं देंगे। पीजे साहब, क्या आप समझते हैं जिस तरह से अभी चूंकि एक सिलसिला मुनक़ता हुआ फिर दोबारा मैचेस शुरू हुए हैं, लाहौर कलंदर्स बमुकाबला पेशावर ज़ल्मी, जब इस मैच को देखते हैं तो बुनियादी तौर पर लोगों की ये भी तवज्जो बहुत रहती है कि शाहीन बमुकाबला बाबर आजम जब होगा तो उसका नतीजा क्या निकलता है। लोग इसको इस अंदाज से भी देखते हैं और उससे लुत्फ़अंदोज़ भी होते हैं। देखें, लाहौर कलंदर्स के लिए बेसिकली इट्स डू और डाई, सिंपल। और इस डू और डाई के अंदर इनके जो 2 मेन बॉलर्स हैं, हारिस रऊफ और शाहीन, ये मेरी नजर में अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। दे आर नॉट रियली जो कि हम एक्सपेक्ट करेंगे जो करते हैं। इन कंट्रास्ट जब हम बाबर की, आजम की बात करते हैं, ठीक है फॉर्म में आ गया है, लेकिन अब ये प्लेटफॉर्म पे वी स्टिल हैव टू सी
कि ये प्लेटफॉर्म पे कितनी देर ये कंसिस्टेंसी दिखाता है। एक वन ऑफ के अंदर ये नहीं आप कह सकते हो कि फॉर्म पे आ गया है, आपको 2-4 मैचेस खेलते हैं, फिर उसके अंदर आप कंसिस्टेंसी आपकी आती है, फिर आप बताते हैं कि लड़का फॉर्म पे नहीं। लेकिन ये जो T20 है, देखो इसके अंदर ये, इसको मैं कहता हूँ ये गतका क्रिकेट है और ये तुक्का क्रिकेट है। इसमें आप चल गए नहीं चल गए, रिदम में आ गए, ठीक है। तो ये इसके अंदर लक बहुत काउंट करती है। हाँ। ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है इसके अंदर। और ये मैं तो यही कहूंगा कि भाई लाहौर कलंदर्स आए, इनके लड़के भी अच्छे हैं, बिल्कुल पल्ला भारी है, बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक वी शुड गो बैक ऑन पास्ट लॉरेल्स। आपने करंट लॉरेल के ऊपर देखना है कि कौन क्या परफॉर्म करता है और कैसे करता है। तो आई थिंक दिस विल बी अ ग्रेट कॉन्टेस्ट, और इस कॉन्टेस्ट के अंदर लेट्स सी द बेस्ट टीम। लेकिन आपने एक चीज देखनी है कि ये प्रेशर मैच है, जिससे मैंने कहा डू और डाई, इसके अंदर आपने लड़कों के मेटल को गेज करना है कि प्रेशर के अंदर, इस प्रेशर के अंदर, हाई प्रेशर गेम के अंदर आप देखोगे कि लड़के किस तरह, दोनों साइड्स को आप गेट हो कि लड़के किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं। बिकॉज जब आप पाकिस्तान के लिए खेलोगे, दीज काइंड ऑफ प्रेशर्स विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। बिल्कुल, बहुत बड़ा चैलेंज। कादिर, पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग हैज़ बीन डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि 4 के बाद 5वां ऑप्शन ही नहीं है उनके पास। जो मुसलसल पाकिस्तान टीम में गलतियां हमें दिखती थी, वो पेशावर ज़ल्मी में कहीं ना कहीं झलक दिखती है। आपको ल्यूक वुड दिख रहा है या अली रज़ा आपको परफॉर्मेंसेस, वरना अदर देन दैट पेशावर ज़ल्मी की जो वीकलिंग है वो उनकी बॉलिंग। देखिए, पेशावर के पास अली रज़ा के ऊपर बहुत इन्होंने इन्हिसार किया है, और अली रज़ा को कल हमने देखा है कि कुछ उसने लाइंस उसकी जो है वो ख़राब हुई हैं। पर शुरू में हालांकि इनको विकेट मिली है, जो ल्यूक वुड हैं उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, लाइन लेंथ पे अच्छी। जब आप बॉलिंग करेंगे, एक मसला इनका ये है, आप थ्रू आउट द टूर्नामेंट को देख लें, इनकी फील्डिंग का बहुत मसला रहा है। बहुत इनका पेशावर ज़ल्मी ने सबसे ज़्यादा कैचेस ड्रॉप किए हैं, सबसे ज़्यादा चौके करवाए हैं। और आप देखेंगे कल एक बॉल करवाई है और एक मिस फील्ड पे वो चौके होते रहे हैं। कल हुसैन तलत ने ड्रॉप कैच किया, बाबर कैन देन लुक वेयर ही, बस आप देखें ना, शुरू में हुसैन तलत ने ड्रॉप किया और फिर उसके बाद 94 रन बनाए बाबर ने। वो नो डाउट अपना जो बाकी चीज़ें आप देखें कि इनकी जो फील्डिंग, फिर इनके कोचिंग स्टाफ में वार्नर का ड्रॉप, हाँ सॉरी, वो कैचिंग जो है, कैचिंग प्रैक्टिस करवाते दिखाई देते हैं हमें अपने खिलाड़ी का ड्रॉप करना से हाँ, वार्नर का कैच ड्रॉप। वो आप देखें कि कैचिंग प्रैक्टिस हमें करते दिखाई देते हैं प्लेयर्स इनके ग्राउंड में, बट उस तरह अप टू द मार्क जिस तरह होती है। अच्छा, वैसे कादिर ये सारी टीमों में रहा है, मतलब अगर मुल्तान सुल्तान्स को भी देखते हैं तो फील्डिंग का मायार उनका भी खासा पस्त रहा है। वो ऐसा नहीं है कि उसको हम आपको बहुत ज़्यादा उसका अच्छे अल्फाज में जिक्र करें। राजा साहब, ये जो मुल्तान सुल्तान्स की तो सारी परफॉर्मेंस ऐसी रही है, वो काफ़ी सारी फील्डिंग में भी मसाइल रहे हैं काफ़ी टीमों में। तो जिस तरह अभी कादिर साहब ने जिक्र किया पेशावर का, मुल्तान में भी ये रहा, और टीमों में भी फील्डिंग का मायार उतना अच्छा रहा नहीं है। ये गेम के एस्पेक्ट है ना, देखिए इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, हमारे ये जो फ्रेंचाइज हैं, जो मालिकान हैं, इनकी इनपुट होती है। अब आप लोग ज़राना साहब से बात कर रहे थे, मैं बड़ा खुश भी हुआ कि उन्होंने अपनी सारी टीम के प्रोज एंड कॉन्स बता दिए आपको जी। तो ये अच्छी बात है। जैसे मैं कहता हूँ कि जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, इनके पास वीटो पावर होनी चाहिए। इनको जब चैंपियंस ट्रॉफी थी, टीम चेंज करनी चाहिए थी। तो अब ये फ्रेंचाइजीज अगर कर रहे हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द 10th एडिशन और एक कल्चर यहाँ डेवलप हुआ है, तो इसको इनकरेज करना चाहिए। हमारे यहाँ पर अभी एक कल्चर नया है, जो सारी कन्वर्ज पावर हो जाती है एक जगह पर। अब भी ये अच्छी बात है कि PSL में ये चीज़ें प्रमोट हो रही है कि प्राइवेट मालिकान आ रहे हैं, प्राइवेट वो अपने नफ़े और नुकसान के खुद जिम्मेदार हैं। आपने मुल्तान सुल्तान को देख लिया कि वो जो नौजवान इसके मालिक हैं, उन्होंने शुरू में आके उनका मिजाज काफ़ी बिगड़ा हुआ था, गिले शिकवे शिकायतें कि शुरू में ये नहीं करना चाहिए था। अगर उनको समझा था कि आपकी अगर शिकायतें हैं वो दुरुस्त भी सुनाई देती हैं, अच्छे भले आदमी है कि टूर्नामेंट को ख़त्म होने दें, क्योंकि ये एक शो पीस है हमारे इवेंट का। आप इस ये फैक्टर भी रहे। अब जो टर्नआउट की आप बात कर रहे हैं, अब आप देखेंगे कि आने वाले मैच, आज वाले मैच के बारे में कल ही बताया था उन्होंने कि बिल्कुल सोल्ड है, कोई टिकट आज आपको मिलेगी नहीं कि खाली है। बड़ी अच्छी बात है। अब आप ये देखें, ये मिजाज ज़्यादा लोग नहीं बैठे हुए दिख रहे होंगे, मगर शाम के टाइम पे इसका ताल्लुक जो है ना सवेरा खुशी के साथ है, तमानियत के साथ है। और जो माहौल इस वक्त पाकिस्तान में है, ये इंडियन भी इस वक्त वाबिला कर रहे हैं कि वो जश्न मना रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है। तो जितना मैंने अपनी ज़िंदगी में मोरल देखा है, गवर्नमेंट का, सिविल गवर्नमेंट का, फौज का, जवानों का, मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा। ये विन विन सिचुएशन है, और क्रिकेट का इसके ऊपर ज़रूर शेडो कास्ट होता है, जो कि आप देख रहे हैं। अभी जो हाफिज़ साहब बात कर रहे हैं कि टोटल सेल आउट है, आप देखिएगा आगे आगे इंशाल्लाह ताला क्या होता है। और रहा कलंदर की बात, कलंदर देखें ना,
ये रिप्रेजेंट करते हैं एक किस्म का, आप लाहौर अगर है तो फिर जो इनका नाम भी है, जो कुछ भी है, बहरहाल तो ये इनको फॉलोइंग मिल जाएगी, एक्सक्लूडिंग अगर मुल्तान नहीं है तो फिर पूरे पंजाब की फॉलोइंग इनको होगी, क्योंकि ये सूबाई दारुल हुकूमत है लाहौर और इसके साथ इनका नाम जुड़ा हुआ है। सो इज़ अबाउट कराची, कराची को पूरा सिंध सपोर्ट करेगा। तो जब ये बड़ी टीमें ऊपर आ जाएंगे, बड़े प्लेयर परफॉर्म करना शुरू हो गए, जैसे वार्नर का और अभी आपने जिक्र किया, नीचे नबी आगे स्कोर कर गए, फिर बीच में बाबर आजम की इनिंग का आपने जिक्र किया, तो अब ये जो एलिमिनेटर, क्वालिफायर, फाइनल और आज का जो मैच है हाफिज साहब, जैसे आप जितना आपने चर्चा किया है इसका, मेरे ख्याल में लोग या तो रेडियो से ग्लू रहेंगे, टीवी से ग्लू रहेंगे, और जो लोग वहाँ पर सोशल मीडिया के जरिए जिनकी एक्सेस होगी दुनिया भर में, वो जरूर इसको मैच। अच्छा, आपने रेडियो को जिक्र किया पीजे मीर साहब, ये रेडियो कमेंट्री होनी चाहिए, ये इसमें भी खासी रुकावटें रहती हैं, आपका दौर तो रेडियो का दौर था। ये बिल्कुल होनी चाहिए जी। देखो, आप जो लोग ड्राइव कर रहे हैं बड़े सपोर्टर्स हैं। मैं हाफिज साहब, मैं परसों पेशावर स्टेडियम में था। अच्छा। ये अरबाब न्याज स्टेडियम, एक तो वो बहुत बड़ा अल्लाह के फजल से डिजास्टर है, एक तो विकेट उन्होंने टेढ़ी बनाई है वहाँ, साइड स्क्रीन कहीं और लगा दी, विकेट कहीं और है, टिल्ट हुई हुई है, वीआईपी इंक्लूजन राइट पे है, और जहाँ से आप ऑनेस्टली, और जहाँ आप अंदर जाएंगे ना ग्राउंड के अंदर, आपको मेरे ख्याल को 4 दस्ते सिक्योरिटी के चाहिए वहाँ, जिस जगह पे है वो इन्होंने ये ग्राउंड बनाया है। और उसके अलावा आप देखें कि वो जो अभी तो खैर डेवलप हो रहा है, अभी तो काम ही उधर शुरू हो रहा है, लेकिन मैं साहब ये मुकम्मल क्यों नहीं हो रहा? ये 2018 की कहानी है, 7 बरस हो गए हैं। बड़ी हर महीने 3 ईंट लगाते हैं सिर्फ। मैंने प्रोजेक्ट मैनेजर से बात की, मैंने कहा यार ये जो अभी हाफिज साहब बात कर रहे हैं ये क्यों नहीं हो रहा? वो कहते जी कि पैसे नहीं आते, पैसे रोक लेते हैं, पैसे ये कर देते हैं, फलाना कर देते हैं। ये अगर आप करोगे तो पेशावर को क्या पीएसएल दोगे? मुझे बता दो। और नंबर 1, जिस जाहिल आदमी ने ये अरबाब न्याज स्टेडियम सिलेक्ट किया, वो तुम बाहर कर दो जहां इस्लामिया कॉलेज है, जहां आपको पार्किंग का प्रॉब्लम नहीं है, ट्रैफिक का प्रॉब्लम नहीं है, आप हर जगह जाके वहां कर सकते हो। दे हैव स्पेंट मिलियंस ऑफ रुपीस और डॉलर्स ऑन अ प्रोजेक्ट कि जिसके अंदर आप कभी जाके तो देखो यार, आपकी गाड़ी नहीं अभी नहीं जा सकती, तो जब पीएसएल होगा या आपकी फॉरेन टीम्स आएंगी या खेलेंगी। ये कुछ हमने हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स भी ऐसे बनाए हैं कि अगर वहां से शॉट लगे तो बाहर सब्जी मंडी में बॉल जाएगा। हाँ जी, वो उसका नया रेट लग जाएगा। अच्छा जी, हाफिज साहब पीजे से एक सवाल कर लें जल्दी से। ये साल जो है हमारे पास, ये इनकी 50 साल खिदमत है। 1975 में ये वर्ल्ड कप के तौर पे एक नौजवान थे 16-17 साल, तो ये टीम के साथ गए थे। 50 साल हो गए, 50 सदी का किस्सा है। बताइए नहीं 50 साल हो गए कि नहीं आपको? 1975 है करेक्ट। तो फिर आपको केक कटिंग सेरेमनी होनी चाहिए आपकी 50 साल ये जो एक जश्न होना तकरीबात। हाँ, इतने पुराने हैं लेकिन अभी जवान नजर आते हैं। असल केक कटिंग होनी चाहिए, फेक कटिंग नहीं होनी चाहिए। क्या टीम थी मेरे ख्याल से इसी नोट पे जो है ना, यहाँ पे वक्त जो है जोर का जोड़ का खत्म हो गया है। बट थैंक्स अ लॉट, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पीजे, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन। और जाते जाते अपडेट करते चले, मुल्तान कोयटा ग्लैडिएटर्स 186 टू चेज फॉर कोयटा ग्लैडिएटर्स एंड 90 फॉर 3 कोयटा ग्लैडिएटर्स राइट नाउ। वक्त यहाँ पे खत्म हो गया। सबेरा पाशा को और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।